खुश होकर कहा कि हम तुमसे खुश हो गए, तुमने सेवा की। तब किया, तुम क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि एक छोटा मोटा राज हमको भी दे दीजिए। तो उनका ये मस्त। तो असल बात यह है कि सुरतें जब मिलेगी ये चेतन तभी रचना बैठेगी। मसाला मिल जाए उससे तो रचना हो नहीं सकती। खाली मसाले से तो मसाला जितना भी खारिज है, ये खारिज मसाले से काम लिया गया कि आपको दिया, सूरत को इसमें बंद कर दिया और कहा कि ये जड़ मसाला है। और तुम ये है कि सूरत है तो चेतन काम करता, और जब इसमें से निकल जाती है तो जड़ मसाला है। अग्नि जड़ पृथ्वी, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इसका ये मसाला है। तो ये दिया तो उन्होंने कहा ये मसाला। तो सुरतों का एक छोटा भंडार सबको तकसीम किया। 16 सूत निकाले गए, उस देश से भेजे गए और अपने अपने लोगों में उन्होंने तपस्या की, वहां बांट दिया। 4 का भेद है और 12 का गुप्त है। 12 रहते हैं बड़े बड़े लोग, वो तो गुप्त है, और 4 का भेद है। उसमें से सबसे छोटे निरंजन भगवान, जिसको ईश्वर खुदा कहते हैं, ये सबसे छोटे पुत्र हैं। इनको 3 लोक का शासन मिला, यहाँ का स्वर्ग वैकुंठ का और सूक्ष्म लोक, उसके ऊपर जो सूक्ष्म लोक है वहाँ का शासन, और उसके बाद ऊपर में उससे भी बड़ा ब्रह्म को मिला, उससे भी बड़ा पार ब्रह्म को, ऊपर बहुत बड़े बड़े लोग हैं। लेकिन वो सागर है जहाँ से ये आए, उसकी एक जगह से कुछ दे दिया तो उससे क्या होता है? आपको ये भेद मालूम है, आप जानते ही नहीं इसको कि भाई ऊपर क्या है, बस ये फंसे पड़े हुए, और तुमको ये मालूम ही नहीं है कि किस तरह से तुमको गुमराह कर दिया गया, भुला दिया गया। अब वो आज्ञा महाशक्ति दरवाजे पर बैठ गई, उसका लोग तो इतना बड़ा है कि जितना आपका ये सारा संसार, और मतलब है कि स्वर्ग और वैकुंठ उससे कितना ज्यादा गुना, यानी आज्ञा महाशक्ति का लोक, वो किसी को जाने देगी? वहां तो स्त्रियों का लोक है, स्त्रियां हैं, वहां आदमी की शकल दिखाई नहीं देती, औरतें ही औरतें। तो उस मंडल को, उस लोक को पार करना साधकों के लिए अगर कोई ले जाने वाला न मिले तो उधर कोई जा नहीं सकता। उधर में वो मतलब फंस जाए, जा ही नहीं सकता, वो बना रखा उन्होंने। तो बिना संत के उधर जाएगा कौन? सवाल तो इस बात का है। तो उसने, और ऊपर में वो बैठा हुआ, ऊपर में वो निरंजन भगवान सहदर कमल में विराजमान बैठे हुए, तो वो तो उसका ध्यान करते हैं, उसी पर जिस देश से आए अखंड ध्यान कर रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं आपसे, वही ध्यान कर रहे हैं। इसके सब काम करने वाले कार्यकर्ता ये सब चला रहे। आद्या महाशक्ति ने ब्रह्मा विष्णु महादेव को आदेश दे दिया, वो अपना करती है, और पिता का दर्शन इनको भी नहीं है। जो उन्होंने वेद लिखे हैं उसी की वाणी, तो उनसे पूछा गया कि आपने, कह लगे हमने ये लिखा। तो आद्या महाशक्ति ने पूछा कि तुमने दर्शन किए पिता के? कह लगे हमने दर्शन कर लिया। तो विष्णु से और शिव से पूछा कि तुमने पिता का दर्शन किया? कह लगे हमने नहीं किया। तो तुरंत उसको श्राप दे दिया ब्रह्मा को कि जाओ, जगत में तुम्हारी कोई पूजा नहीं करे, तुम लवार हो, तुम झूठे हो, इस तरह से कहा और उसको श्राप दे दिया। तो जगत में उसकी पूजा ब्रह्मा की तो होती नहीं, बस इनको आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारी पूजा होगी, तो इनकी पूजा होती है। लेकिन ये वहाँ निरंजन भगवान के पास जा नहीं सकते। अगर इनको मिल जाए तो इस क्षण भी नहीं लगेगा छोड़ने में, फिर कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे, क्योंकि इनका काम क्या है? ब्रह्मा का काम उत्पत्ति का, और विष्णु का काम पालन का, और शिव का काम श्रृंगार का। तीनों ड्यूटी अपनी 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 दे रहे, ये नहीं है। लेकिन उनको श्राप लग गया, और इनको श्राप नहीं लगा तो आप मानते हो? तो आपने शंकर जी को या आपने विष्णु जी को देखा? जब स्वर्ग में जाओगे तब तो देखोगे, तो उसका रास्ता जाने का है। दरवाजे पे बैठे हुए और नहीं जाना चाहते
इससे बड़ी और भूल क्या हो सकती है। महात्मा कहते हैं अरे भाई चलो उधर, ये भी मिल जाएंगे। इधर से साधन करो तो रास्ते ही में पड़ते हैं। ये इनको छोड़ करके आगे चले जाओ। बोलो बस आज इतना ही रहेगा। आज नामदान है, कल आपको फिर बताएंगे। घबराते क्यों, थोड़ा सत्संग सुन लो ताकि आपको यकीन हो जाए कि नहीं हमको कोई चीज मिल जाएगी। और अगर सत्संग नहीं सुनोगे, ये पक्के सबूत है। आप गोस्वामी जी महाराज तो चले गए, अब तो कुछ देंगे नहीं, वो तो चले गए देकर। उस समय के लोगों ने लिया, वो भी चले गए। अब तो जो सामने आएगा वो देगा, तो वही तो सबूत पेश कर रहे हैं कि हमारे पीछे भी संताएं उन्होंने भी दिया, और वो कहते हैं आगे भी आएंगे वो भी देंगे। तो तुमको ये सबूत मिल जाएगा कि मैं रास्ता हमको मिल जाएगा, हम चले चलेंगे, तो फिर रास्ता लेना चाहिए। तो हम लोगों को नामदान अभी दे दिया जाएगा। नामदान कहते हैं आत्म धन का दान, उसको नामदान कहते हैं। गोपनीय गुप्त भेद, मालिक के रास्ते का गुप्त भेद। जब दरवाजे से रास्ता मिल जाए तो अपने को चलना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। भाई बंद कर दो, अब इसको आप बंद कीजिए, लाउड इसको कैमरे को फौरन बंद करो, अब कोई जरूरत नहीं है। उतर जाओ नीचे और कहीं इसको खींचना खाचना नहीं। अभी और चीज हो रही है, उसको छोड़ो। ये कैमरे में आने की चीज नहीं है, क्योंकि और लोग फंस जाएंगे, उनको कुछ पता तो चलेगा नहीं, उलझ जाएगा। कैमरा और सब बंद कर दो, उतार लो कैमरा बंद। अच्छा, दो चीजों का ध्यान सख्त मनाई, पहले समझ लो, फिर गलती करोगे फिर ठीक नहीं है। एक तो शाकाहारी रहना, एक बात। दूसरा है कि नशे की चीज आप मत, ये मेरी अपील भी और प्रार्थना भी है, और आपसे अनुरोध भी है, और आपसे मतलब मिन्नत भी है। सब आपके हित के लिए, आपका जिसमें फायदा हो हम वही है। खाना कपड़ा आप 100 बार खाओ, कोई मना नहीं। आप जितना खाओ उतना हजम कर लो, नहीं हजम होता मत खाओ। ये भी बात है, मतलब ये हजम होगा तभी खाओ, हजम नहीं होगा और खाओगे तो बीमार हो जाओ। उतना ही खाओ जितना हजम, वही चीजें लो। तो शाकाहारी। आज के 50 साल पहले, यानी 75% से भी ऊपर, कम से कम 80-85% हमारे सामने देश में लोग शाकाहारी थे। हम अपनी बात बता रहे थे अपने सामने, हमने सब जगह अनुभव किया। लोग शाकाहारी रहते थे और मतलब ये छूते भी नहीं थे। अच्छा, इस इलाके में तो बहुत हम दौड़ा किया हमने, इस मथुरा के और तमाम इधर पास के आगे। तो गांव में भी जाइए तो जो गांव में भंगी होता है वो भी नहीं छूता था। में तुम मुर्गा पालते हो कि मुर्गा तो सुबह सेवा करता है, वो बांग देता है, सबको उठाता है, क्योंकि घरों घरों में चक्की चलती है। तो ठीक 4 बजे ये बोलेगा, आप इसको देख लीजिएगा, किसी के पास घड़ी और किसी के पास नहीं। तो जब वो देवियों को जगा देगा तो देवियाँ अपना अनाज लेके पीसती थी। तो जब चक्की दर दर करने लगी तो कह दिया भाई सूगरा निकल आया, मुर्गा बोल गया। तो उठ करके देवियाँ फिर अपनी बस पिसाई करती थी और सुबह घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे में आटा पीस लेती, क्योंकि उस समय इस तरह की चक्की तो गाँव में थी नहीं, वही घर की चक्कियाँ थी चलाने की। उस समय देवियाँ बड़ी तंदुरुस्त रहती थी, बच्चों को ऑपरेशन कराने की जरूरत ही नहीं, और इतनी बीमारी भी नहीं थी, और इतने डॉक्टर भी नहीं थे, इतने अस्पताल भी नहीं थे, इतने टेबलेट दवाइयाँ भी नहीं थी। वही गांव में छोटे मोटे वैद्य रहते थे और बड़ा उनका रेस्ट फोर्स से शरीर रहता था। हमने देखा उनको। और बच्चा जब पैदा होने का हुआ, अभी शाम को बच्चा होगा, अभी तक काम कर रहे, अभी तक चक्की पीस रही है, 2 किलो 3 किलो आटा पीस डालती थी, बना लेती थी। और बच्चा पैदा हुआ और चला रही और बच्चा पैदा हुआ, कोई तकलीफ नहीं। तब तक वो जो काम करती है दाई आती थी, नाड़ा काट दिया कोरोना का, उसको दौड़ के गए, बुला लिया, फोन चलिए।
तो ये होता था। वही गांव की डॉक्टर नाड़ा काट दिया कुछ भी, और उनको जो कुछ भी दिया जाता था वो हरीरा एक मशहूर है, बना करके दे दिया, कोई तकलीफ नहीं। पहले तो अब तो मतलब ऑपरेशन करो फौरन, और मतलब ये चाहे सीधा हो चाहे उल्टा हो, ऑपरेशन जल्दी करो, नहीं तो बहुत गड़बड़ी हो जाएगी, और फिर ये कोई काम धाम तो है नहीं, दिन भर बैठे। दूसरी बात यह है कि जो देवियां 5 दिन मासिक महीने में स्नान करेगी, वो कोई भी हिंदुस्तान का डॉक्टर उनको ठीक नहीं कर सकता। इसलिए देवियों, जब महीना हो तुमको 5 दिन का, तो तुम कभी मत स्नान करना, दिन में 100 कपड़े बदल देना, यहाँ से हाथ धोना, यहाँ से पैर, बदन के ऊपर पानी मत डालना। अगर तुमने पानी डाल दिया तो भयंकर बीमारियां हो जाएगी, तुम्हारे बच्चों को भी।